पशु संगणना कार्य से जुड़े हुए सभी संगणक भाइयों के लिए वर्ष 2025 नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आ रहा हूं जो पशु संगणना कार्य से जुड़ी हुई है। और वो जानकारी ये है कि हम पशुओं की एंट्री फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात है कि गौशाला के पशुओं की एंट्री हम कैसे करेंगे, जहाँ पर कि 100 150 पशु होते हैं। अगर हम उनकी एंट्री 1 बाय 1 करने बैठेंगे तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। इसलिए एंट्री हम किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि वो एंट्री जल्दी हो सके, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। मैंने ऐप खोल लिया है, लॉगिन हो गया हूँ और अब आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम फास्ट तरीके से पशुओं की एंट्री करेंगे। चलिए एडमी पर आते हैं। एक हाउस होल्ड को हम ऐड करते हैं। किसी भी नाम से हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने एक नाम डाल दिया है। ये फटाफट ये एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर ये हमने लाइव स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है। चलिए ये देखिए, एक हाउस होल्ड की एंट्री हमने कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं ऐड एनिमल्स पे। यहाँ पर हम आ गए। ये पशुओं के लिए मैं बताना चाहूँगा, गाय भैंस की एंट्री अगर आप कर रहे हैं और वो अनटैग्ड एनिमल हैं, टैग्ड अगर हैं तो आपको 1 बाय 1 ही करना पड़ेगी। लेकिन अगर अनटैग्ड हैं तो हमने अनटैग्ड में सेलेक्ट किया। स्पीसीज में मान लीजिए बफेलो हमने सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी में नॉन डिस्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिया। जेंडर में मान लीजिए फीमेल की हम एंट्री करना चाह रहे हैं। एनिमल में एव 3 इयर्स कर दिया हमने मान लीजिए। पर्पज में अब ये हमें देखना पड़ेगा कि वो ड्राई हैं कि इन मिल्क हैं। जो भी पोजीशन हो, सेम पोजीशन होना चाहिए जिन पशुओं की एंट्री कर रहे हैं। मान लीजिए कि ड्राई हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऐसी 2 भैंसें पशुपालक के पास हैं जो कि ड्राई हैं, तो उनकी यहाँ पर ये हम जो नंबर ऑफ एनिमल इस पर क्लिक करेंगे और ये 1 के स्थान पे हम उनकी संख्या को 2 कर देंगे और 2 पशुओं के एक साथ एंट्री हो जाएगी। इसी प्रकार से फिर से जाते हैं अनटैग्ड पे। ये शर्त यह है कि पशु अनटैग्ड होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार से कर पाएंगे। अदरवाइज आपको अगर टैग्ड पशु है तो उसमें तो आपको एक एक टैग्ड करके ही डालना पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि टैग्ड एनिमल को भी आप अनटैग्ड में दिखा दें। चलिए कैटल में आ जाते हैं। मान लीजिए कि उसके पास 4 बैल हैं। पर्पज जो भी उसका पर्पज है सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम सीधा 1 के स्थान पर 4 की संख्या कर देंगे। इस प्रकार से 4 पशुओं के एक साथ एंट्री हो जाएगी। तो ये तो हुई पशुओं की। अब आते हैं बकरियों में। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है बकरियों के लिए भी। अनटैग्ड पे हमने क्लिक किया। यहाँ पर स्पीसीज मान लीजिए कि गोट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर नॉन डिस्क्रिप्टिव जो भी है उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए बकरियाँ हैं, फीमेल हमने सेलेक्ट कर लिया। बड़ी बड़ी बकरियाँ हैं, 1 ईयर एंड एबव सेलेक्ट कर लिया। पर्पज इन मिल्क या ड्राई जो भी है
सेम पोजीशन होना चाहिए उनकी। और 1 बाई 1 अगर आप एंट्री करने बैठेंगे तो आपका आधा दिन एक ही एंट्री में, एक ही घर की एंट्री करने में पूरा हो जाएगा। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम किस प्रकार से एंट्री करें कि एंट्री जल्दी हो जाए। तो अब मान लीजिए उसके पास 10 बकरियां हैं ऐसी, तो ये हमने 10 की गिनती यहाँ भर दी और ये एक साथ में 10 बकरियों की एंट्री हो गई। इसी प्रकार से आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बकरियों के, सेलेक्ट जेंडर सेलेक्ट कर लिया, अंडर 1 ईयर, मान लीजिए ऐसे 15 बच्चे हैं, 15 का डाल दिया, फिगर डाल दिया। ऐसे प्रकार से आप बहुत शीघ्रता से बकरियों की और भेड़ों की एंट्री कर पाएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि गौशाला के पशुओं की एंट्री किस तरीके से करेंगे, सेम प्रोसीजर है। इसमें यह बताया भी गया है कि अगर मान लीजिए गौशाला के पशु अधिक हैं और वो सभी टैग्ड पशु हैं, सिंपली तो टैग्ड हैं ही हैं, और 1 बाई 1 एंट्री करने में बहुत सारा समय अगर लगता है, तो ऐसी स्थिति में आप उनको अनटैग्ड एनिमल के हिसाब से भी ट्रीट कर सकते हैं। और इसी तरीके से गौशाला है, पशुओं का हम अनटैग्ड पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि कैटल में आ गए, कैटेगरी नॉन डिस्क्रिप्टिव, एनिमल फीमेल, सेलेक्ट ओवर 3 इयर्स, ड्राई या एनिमल जैसे भी पोजीशन है। मान लीजिए कि 25 गाय ऐसी हैं, इसको हमने सीधा 25 डाल दिया। ये मैं गौशाला के लिए बता रहा हूँ। इसमें आपको जब ये भरेंगे हाउस होल्ड की जानकारी, वहाँ पर आपको उस हिसाब से जानकारी भरना पड़ेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ भरने का तरीका बताया है आपको कि किस तरह से आप पशुओं को उसमें एंट्री कर सकेंगे और शीघ्रता से एंट्री हो सकेगी। तो ये जानकारी है और उम्मीद है कि आपको डाटा एंट्री में जानकारी बहुत सहयोगी साबित होगी।